है ना, बायो में न्यूट्रिशन तक पढ़ा दिया था आपको। नेक्स्ट हेडिंग दो आप। अब हम लोग नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस रेस्पिरेशन। हेडिंग दो रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन हेडिंग दो। है ना, रेस्पिरेशन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। अगर ये होना बंद हो जाएगा तो क्या ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? चलो इधर ध्यान से सुनो सब, इधर इधर, है ना प्रिंस। देखो न्यूट्रिशन में हमने फाइनली क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन में हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड था वो कहां चला गया? ब्लड में। और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचा दिया? सारे सेल तक पहुंचा दिया। यानी फाइनली डाइजेस्टेड फूड कहां पे आ चुका है? सेल के अंदर आ चुका है। डाइजेस्टेड फूड कहां पहुंच चुका है? बॉडी के हर एक सेल के अंदर पहुंच चुका है। अब सेल उस डाइजेस्टेड फूड का क्या करेगा? सेल उस डाइजेस्टेड फूड से क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सेल को खाना मिल गया, फूड मिल गया, अब सेल उस फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। किस प्रोसेस को यूज करके? रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है? सांस लो सब। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो रुके क्यों? फिर सांस लेगा। ऐसे लंबा लंबा सांस लो 2-3 बार, है ना, आपको आपके ब्रेन को अच्छा फील होगा, है ना। इधर देखो, पहले एक बार देख लो हमको, है ना। आपको धीरे धीरे सांस लेना है, उसको होल्ड करना है, फिर उसको धीरे धीरे रिलीज करना है। ये देखो, है ना, जैसे आप समझ आए ना, जैसे मेडिटेशन में करते हैं ना, ऐसे डीप ब्रीथ करके सांस रोको, उसको धीरे धीरे छोड़ो। हाँ बोलो प्रिंस। हाँ बिल्कुल, वो सब होता होगा, एकदम होता होगा। क्लास के बाद हमको बताना तो। अरे हम नहीं जान रहे थे, इसीलिए ये कुछ नया पता चला। हम ट्राई करेंगे ना, इसको ट्राई करेंगे, है ना। चलो इधर बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस बात को समझो। ये जो ब्रीदिंग है ना, इस ब्रीदिंग को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो। अगर आप बाई चांस कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको थोड़ा थकान टाइप का लग रहा है ना, तो 2 मिनट रुक कर आप थोड़ा सा लंबा लंबा सांस लो 5-6 बार, स्लोली डीप ब्रीदिंग करो। उससे क्या होगा ना कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन होने लगेगा, तो आपका सेल बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा, और आपको लगेगा कि वापस आपका बॉडी एनर्जी गेन कर गया। अब पुराने जमाने में ये सब बात लोग याद रखते थे, अब लोग याद ही नहीं रखते हैं। बताओ, बताने के बाद ही भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? बताने के जस्ट बाद भूल गया हो, बताओ। तो आपको कभी थकान हो या कुछ काम आपको और ज्यादा करना है, आप लंबा लंबा सांस लो, है ना, धीरे धीरे, है ना। कभी भी आपको बेचैनी टाइप का फील हो रहा है, कुछ हड़बड़ाहट टाइप का लग रहा है, 2 मिनट पॉज ले लो, लंबा लंबा सांस लो। आप देखना ऑटोमेटिक आपका ब्रेन काम हो जाएगा, आपको एनर्जेटिक फील होगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो होता क्या है, इधर ध्यान से सुनो, एकदम लॉजिकल है ये। जब आप लंबा लंबा सांस लोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, तो आप ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो अपने लंग्स के अंदर। ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा ब्लड में। लंग्स में डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का। अरे एल्वियोलाई पढ़े हो ना? एल्वियोलाई जानते हो ना? अरे अभी अब बाद में मेडिटेशन करना, अभी इधर अब ध्यान से सुनो, है कि नहीं, है ना। लंग्स के अंदर, है ना, ये जो हमारा लंग्स है, ये लंग्स के अंदर, है ना, लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई है। तो जब आप सांस लेते हो ना, तो वो एल्वियोलाई बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो एक्सपैंड करता है, उसमें ऑक्सीजन इंटर करता है, एयर इंटर करता है, और वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है किसमें? ब्लड में।
तो अब आप ज्यादा लंबा लंबा सांस लोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा। अगर ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा तो सारे सेल तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा। और आपको पता है कंबशन रिएक्शन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीजन। तो हर एक सेल के अंदर कंबशन रिएक्शन होता है। वो जो फूड है ना, वो जो हाइड्रोकार्बन है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। समझ में आ रहा है ना? कंबशन रिएक्शन होता है और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस एनर्जी को हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो लिखो रेस्पिरेशन क्या होता है, लिखो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ the process in which oxygen reacts with the process in which oxygen reacts with the food present in the body cell. The process in which oxygen reacts with the food present in the body cell. Oxygen reacts with the food present in the body cell to release energy. Reacts with the food present in the body cell to release energy. Reacts with the food present in the body cell to release energy is called respiration. Is called रेस्पिरेशन। समझ गए ना रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन एक तरह का रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसके साथ? फूड के साथ, जो फूड प्रेजेंट है इनसाइड द सेल। और उस फूड के साथ रिएक्ट करके जब उस फूड का कंबशन होता है तो क्या रिलीज होता है सेल के अंदर? एनर्जी। और उस एनर्जी को हमारा सेल, हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ करके, मतलब नेक्स्ट लाइन में आप लिखो, फाइनली इस बात को समझो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन हो कहां पर रहा है? सेल के अंदर। सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, इसीलिए रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। लिखो इस बात को, नेक्स्ट लाइन में लिखो, respiration is also known as cellular respiration. CELLULAR. हाँ, respiration is also known as cellular respiration. CELLULAR. Cellular respiration is also known as cellular respiration. क्यों? क्योंकि respiration हो कहाँ रहा है आखिर बॉडी में? सेल के अंदर। समझ में आ रहा है ना? और सेल बहुत छोटा है, आप देखो तो, आपको सेल दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। सेल बहुत छोटा है। सेल आपको कहां दिखाई देगा? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखो आप लोग। तो आपको क्या लग रहा है रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। देख ली ना, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होता है इसमें। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिखो, नोट में लिख लो आप, रेस्पिरेशन इज ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन इज ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन इज ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट रिएक्शन है ये। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको याद है ना फोटोसिंथेसिस में क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस, है ना। अभी साइंटिस्ट रिसर्च, आप इस बात को समझो, प्लांट के पास गजब का टेक्नोलॉजी है। हम लोग ना प्लांट को हल्का में ले लेते हैं, काट पीट देते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे का ब्रांच नहीं मूव करता है, नहीं तो घुमा के एक ब्रांच मार देगा तो सामने वाला उठ पाएगा। तब बेचारे को फॉर ग्रांटेड हम लोग लेते हैं, जबकि प्लांट हमें सब चीज प्रोवाइड कर रहा है। फूड प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। आपका जो फर्नीचर, घर में आप जितना भी फर्नीचर देख रहे हो सब वुड का बना है, वुड हमें प्रोवाइड कर रहा है। बहुत कुछ प्लांट से मिल रहा है, और हम लोग आज प्लांट को क्या ले लिए हैं? और ग्रांटेड ले रहे हैं। यही काम नहीं करना होता है। आपको खुद से हर चीज के वैल्यू को समझना होगा, है ना। कई लोगों का, आप लोगों में से कई लोगों का आदत होगा फैन या लाइट जला के छोड़ देते होगे, रूम से चले जाते होगे। कुछ लोगों का आदत होगा, है ना। तो ये सब नहीं करना है ना, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है चीजों को। आपको उसके वैल्यू को समझना है, खुद से समझ में आना चाहिए कि हाँ कोई चीज इंपॉर्टेंट है, उसका नहीं यूज है, उसको बंद कर दो। प्लांट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बताओ हम लोग कितना ट्री कटिंग, कितना डिफॉरेस्टेशन कर दिए डेवलपमेंट के नाम पे। दैट इज नॉट गुड। अरे आप ठीक है डेवलपमेंट के नाम पे डिफॉरेस्टेशन करिए, तो कहीं पे पेड़ काट रहे हैं तो कहीं पे तो पेड़ लगाइए, उसको बैलेंस कर दीजिए। जैसे मान लो आपको छोटा सा रोड है, उसको वाइड करना है, तो आप पेड़ कट करोगे, ट्रीज को कट करोगे, तो आप फिर साइड में नया ट्रीज तो लगाओ, है कि नहीं। उसका ख्याल रखो कि फिर से वो ग्रो कर जाए ना। देखो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस का? CO2 प्लस H2O। और हमें पता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और है ना। अब जो साइंटिस्ट हैं, अब उन्हें पता चल रहा है कि क्लोरोफिल में कुछ क्वांटम लेवल पे हो रहा है, क्वांटम लेवल पे कुछ हो रहा है, जिसके चलते ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। अभी तक हमें समझ में नहीं आया अच्छे से। अगर आप रिसर्च कर दोगे और आप प्रूफ कर दोगे कि वहां एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आप बच्चों का सिलेबस बढ़ा दोगे थोड़ा सा। समझ में आ रहा है ना। आपको बच्चों युगों युगों तक याद करेंगे, है कि नहीं। समझ गए ना। CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यहां पे क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है ना। कोई दिक्कत? तो यहां देखो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, फूड प्लस ऑक्सीजन गैस बना। अब देखो सेल के अंदर इसका उल्टा हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? हर एक सेल के अंदर क्या पहुंच चुका है? हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब जैसे ही आप सांस ले रहे हो तो लंग्स क्या कर रहा है? ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर दे रहा है। वो ऑक्सीजन सारे सेल तक पहुंच रहा है। सेल के अंदर वो ऑक्सीजन इंटर कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और ग्लूकोज से वो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। ग्लूकोज एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, तो यहां पे क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। और क्या रिलीज होगा? एनर्जी। यहां क्या रिलीज होगा? एनर्जी। समझ में आ रहा है ना। देख लो फोटोसिंथेसिस का जस्ट ऑपोजिट है कि नहीं। फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट था वो यहां प्रोडक्ट है, यहां पे जो प्रोडक्ट था वो यहां पे रिएक्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रहा है। लिख लो इस बात को। फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है रेस्पिरेशन। समझ गए ना। और यहां पे जो रेस्पिरेशन हमने लिखा है ये एरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है कि नहीं। लिखो, लिख लो ये बोर्ड पे जो लिखा है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट रिएक्शंस है, ध्यान रखना इस बात को। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। नोट कर लो यहां तक। नोट कर लिए ना? है ना। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है
क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या दोनों सेम चीज होता है? ध्यान रखना, ब्रीदिंग बस पार्ट है रेस्पिरेशन का। जो हम लोग सांस ले रहे हैं, है ना, जो हम लोग इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, सांस अंदर लो, सांस को रिलीज करो। अब एक बार सांस ले तो अच्छे से सांस ले लेने दो। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, पूरे क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा को ब्रीदिंग का महत्व तो समझ में आ गया है, एकलव्य। समझ में आ गया ना, एकलव्य? हम देखे हैं पूरे क्लास में इसी को, यही इसका इंपॉर्टेंस समझा, अच्छे से एकदम किया था मेडिटेशन, एकदम लगा कि वाह, मुंह माया के ऊपर चला गया था, है ना? बहुत अच्छे। घर पे जाके इसको और कंटिन्यू करना थोड़ा। चलो इधर ध्यान से सुनो। तो रेस्पिरेशन, ये ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है फूड के साथ और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग बस रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीदिंग ये इंश्योर कर रहा है कि रेस्पिरेशन होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाए। तो ब्रीदिंग बस एक फिजिकल प्रोसेस है। आप सांस लेते हो तो क्या होता है? बस ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होते जाता है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन एक, है ना, केमिकल प्रोसेस है। समझ में आ रहा है ना? तो ब्रीदिंग बस रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीदिंग बस ऑक्सीजन के सप्लाई को इंश्योर कर रहा है। ठीक है, तो लिखो आप, एक लाइन छोड़ करके लिखो आप, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। दो कॉलम बना लो आप। एक कॉलम में लिखो ब्रीदिंग, दूसरे कॉलम में लिखो रेस्पिरेशन। एक कॉलम में लिखो ब्रीदिंग, दूसरे कॉलम में लिखो रेस्पिरेशन। नोट कर लिए ना यहां तक सब? बहुत अच्छे। सबसे पहले, है ना, ऐसा दो कॉलम बना लो, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, है ना। ब्रीदिंग सेकंड कॉलम, रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग में लिखो, हमें पता चल गया ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। लिखो, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में लिखो, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। लिखो, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ब्रीदिंग में लिखो, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच exchange of gases takes place. It is a physical process in which exchange of gases takes place. Next, respiration में लिखो, है ना। ब्रीदिंग में हमने देखा ये एक फिजिकल प्रोसेस है कि नहीं? रेस्पिरेशन में लिखो, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब ये केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस है। लिखो, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या ब्रीदिंग में कोई रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है? नहीं। रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो ब्रीदिंग में लिखो आप, देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी। ब्रीदिंग में लिख लो, नो रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना। इसमें बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रिलीज होता है, उल्टा ब्रीदिंग के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है हमें। समझ में आ रहा है ना? देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन में लिख लो, रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन में लिख लेना, रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना। सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होता है और जिसको हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है फॉर वेरियस फंक्शन, है कि नहीं? ब्रीदिंग में लिखो, क्या ब्रीदिंग में के चलते हमारे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है? नहीं। फूड का ब्रेकडाउन किसके चलते हो रहा है? रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में लिख लो, नो ब्रेकडाउन ऑफ फूड।
नो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, नो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना। रेस्पिरेशन में लिख लो ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ब्रैकेट में लिख लेना ऑक्सीडेशन। ब्रेक डाउन मतलब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कोई दिक्कत? क्लियर है नहीं यहां तक? बहुत अच्छे। अभी ये क्लास में जो भी पढ़े हो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, बस फटाक से इसको रिवाइज करके याद कर लो। अभी आपसे पूछूंगा। याद हो गया ना? बताओ व्हाट इज रेस्पिरेशन? Reacts with the food. The process in which oxygen reacts with the food present in the body cell to produce energy, that is known as respiration. समझ में आ रहा है ना? Respiration is opposite of photosynthesis. Respiration is exothermic or endothermic? Exothermic because there is release of energy, है ना? What is the difference between respiration and breathing? कौन बताएगा? बताओ वंश, एक पॉइंट बताओ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। वेरी गुड। रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है। समझ में आ रहा है ना? रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है दैट इज रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। समझ गए ना? नेक्स्ट बताओ डिफरेंस। ब्रीदिंग में नो रिलीज ऑफ एनर्जी, रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। नेक्स्ट बैठ जाओ। ब्रीदिंग में क्या ब्रेक डाउन होता है फूड का? ब्रेक डाउन नहीं होता है फूड का। ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहां होता है? रेस्पिरेशन। और यहां ब्रेक डाउन कहने का मतलब ऑक्सीडेशन, है ना? फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट में लिखो, नोट में लिखो, आप नोट में लिखो, नोट में लिखो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नोट में लिख लो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नोट में लिख लो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन होने में हेल्प करता है, बस वो रेस्पिरेशन नहीं होता है, बस वो हेल्प करता है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। तो अभी के क्लास में यही तक रखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखो बायो और केमिस्ट्री का नोट्स रीड करते रहो, बार बार रीड करते रहो, तब आपको वो ऑटोमेटिक याद होगा। घर पर जाकर एनसीईआरटी रीड करो पेन से लेकर। समझ में आ रहा है ना? इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो सब सॉल्व करो।